तुम्हें यकीन है कि गुड़िया वही है? फाजिल खान ने अल्लाह जोड़ियों की पूरी बात सुनकर पूछा। जी सेठ साहब, चौकीदार ने यही कहा है कि एक आदमी ऐसी लड़की को लेकर आया था जिसे पेट में गोली लगी हुई थी, जबकि कमरों की सफाई पे मामूर एक बूढ़ी माई ने तो छोटी बीबी की तस्वीर देखकर उसे पहचान भी लिया है। अलबत्ता इस्तकबालिया पे बैठी लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है, तमाम आदमियों को हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा करो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। फाजिल खान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। उससे पहले कि वो मोबाइल जेब में डालता कॉल आने लगी। मोबाइल स्क्रीन पे नज़र डालते ही वो उछल पड़ा। वो उसकी बेटी की कॉल थी। हेलो। कॉल रिसीव करते हुए वो मोहतात अंदाज में बोला। पिछला तजर्बा उसे अभी तक नहीं भूला था कि जब इस्माइल उसकी बेटी का नंबर इस्तेमाल करके उससे बातचीत करता रहा था। पापा, मैं बोल रही हूँ। उसे हिना की नहीफ आवाज सुनाई दी। गुड़िया, कहाँ हो तुम? वो इज़्तिरारन खड़ा हो गया था। अस्पताल में पापा, अभी होश में आई हूँ तो आपको कॉल की है। 2 दिनों बाद होश आई है। फाजिल का लहजा हैरत से पुर था। जी पापा, पेट में गोली लगी थी ना, ऑपरेशन हुआ है, होश तो कल ही आ गया था, मगर इस काबिल नहीं थी कि आपसे बात कर सकती। बाकी मेरा पर्स भी अस्पताल की इंतजामिया के पास था, जो उन्होंने अभी मेरे हवाले किया है। किस अस्पताल में हो? ये प्राइवेट अस्पताल है पापा। वो अस्पताल के बारे तफसील से बताने लगी। ये वही अस्पताल था जिसके बारे अल्लाह जोड़ियों ने उसे इतला दी थी। ठीक है पापा की जान, मैं आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं होंगी। थोड़ी देर बाद उसकी मर्सिडीज मतलूबा हॉस्पिटल की जानिब रवाना थी। अल्लाह जोड़ियों उसे गेट पे ही मिल गया। शाबाश अल्लाह जोड़ियों, गुड़िया यहीं पे है। वो उसके नज़दीक मर्सिडीज रुकवाता हुआ बोला। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे साथ नूरल और रमज़ान है, तुम लोग बाहर तैयारी हालत में रहना। ठीक है सेठ साहब। अपनी तारीफ सुनकर अल्लाह जोड़ियों की बातें खिल गई थीं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके ड्राइवर को वहीं बैठने का कहते हुए वो बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल के अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। हिना का कमरा तलाश करने में उसे कोई दुश्वारी पेश न आई। खूबसूरत कोरियन कंबल सीने तक ओढ़े जाने वो किन ख्यालों में खोई हुई थी। बॉडीगार्ड्स को दरवाजे पे रुकने का इशारा करते हुए वो गुड़िया मेरी जान कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। पापा, उठने की कोशिश में वो सिर्फ हिल कर रह गई थी। लेटी रहो, लेटी रहो, वो जल्दी से बोला और झुककर उसका माथा चूमने लगा। पापा, मम्मा नहीं आई? सॉरी बेटा, जल्दी में उसे इतला ही नहीं दे सका हूँ, ठहरो अभी बता देता हूँ। वो मोबाइल निकालकर अपनी बीवी को बेटी के मिल जाने की इतला देने लगा। बीवी को मुतला करने के बाद वो दोबारा बेटी की तरफ मुतवज्जे हुआ। गुड़िया, असल वाकया क्या हुआ था? तुम होटल में मिलने किससे गई थी और तुझे गोली कैसे लगी? कैसे हुआ ये सब कुछ? पापा, मैं गलतफहमी में मारी गई। हिना ने पहले से गड़ी कहानी बयान करनी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी में इस्माइल शाह का फ़ोन आया कि आप उसके कब्जे में हैं और मैं बगैर पुलिस या अपने मुहाफ़िज़ों को बताए उसके पास पहुंचूं, वरना दूसरी सूरत में वो आपको जान से मार देगा। पापा, ये सुनते ही मेरे सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे गईं और मैं होटल दौड़ी गई। कोडल पार्टी को मैंने पार्किंग में रुकने का कह दिया था कि कहीं वो उन्हें देखकर आपको नुकसान न पहुंचा दे। उसके पास जाते ही मैंने आपके मुतल्लिक इस्तिफसार किया तो कहने लगा कि आप महफूज है, और अगर मैं 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त अभी कर दूं तो वो मेरे पापा को छोड़ देगा। अभी हमारी गुफ्तगू जारी थी कि कोडल और बख्श वहां आ गए। मुझे उन पर गुस्सा आया कि वो काम बिगाड़ने के लिए वहां क्यों आए हैं, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उस पर हमला कर दिया और उसके जवाबी हमले की ताब न लाकर बेहोश हो गए। उनकी बेहोशी के दौरान इस्माइल शाह ने दोनों को गोली मारनी चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की तो गोली मुझे लग गई। उसे शक था कि वो चारों तरफ से घेर लिया गया है। गोली चलने के बाद वो ज्यादा घबरा गया और यरगमाल बनाने के लिए वो मुझे साथ उठाकर ले गया। फिर जहां अस्पताल में लाकर उसने मुझे दाखिल कराया, मेरे पर्स से पैसे निकालकर ऑपरेशन की फीस अदा की और चलता बना। बाकी बातों का आपको पता है। हिना की कहानी को परफेक्ट थी, मगर फाजिल की तहकीक के मुताबिक वो सरीहन झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसकी कहानी कॉल गर्ल की बताई हुई बातों के खिलाफ थी और उसके साथ उसने खुद कॉल गर्ल का जिक्र भी नहीं किया था। गुड़िया,
अब पापा से झूठ बोलोगी? फाजिल के लहजे में गहरे दुख की झलक थी। नहीं पापा, झूठ कैसा? देखो, मैं होटल में जाकर तहकीक कर चुका हूँ। जो कॉल गर्ल तुम्हारे जाने से पहले उस खबीस के साथ मौजूद थी, उससे बनफ्स नफीस मिल चुका हूँ। यहाँ अस्पताल में भी अल्लाह जोड़ियों ने एक दो नर्सों और सफाई करने वाली माई से पूछगछ की है। सबके मुताबिक तुम्हारे साथ शौहर मौजूद था और शौहर से उनकी मुराद इस्माइल शाह ही होगा। फाजिल की बात से हिना का रंग उड़ गया था। मैं असल बात सुनना चाहूँगा। हिना पैंतरा बदलते हुए बोली, पापा, मैं इस्माइल शाह और आपके दरमियान सुलह कराने की ख्वाहा थी। इस ज़मन में मेरी उससे एक दो दफ़ा फ़ोन पे बात हुई। इस दिन उसने कहा कि आमने सामने बैठकर इस बात को तय करते हैं। जब मैं वहां पहुंची तो एक लड़की को मौजूद पाया। उसके अंदाज से मुझे पता चल गया कि वो कोई अच्छी औरत नहीं है। ऐसी औरतों से मुझे एलर्जी होती है जो औरत के नाम पर बदनुमा तबाह हों। बस मैंने उसे जाने का कहा तो वो तंजिया अंदाज में कहने लगी कि मेरी फीस मैंने पर्स से पैसे निकालकर उसके मुंह पे मारे। इस्माइल से तेरी बातचीत कैसे शुरू हुई और उसका नंबर तेरे पास कहाँ से आ गया? पापा, मेरा मोबाइल उसके पास रह गया था। मैंने खुद ही उससे बातचीत शुरू की। पापा, वो बुरा आदमी नहीं है। जितने दिन मैं उसके पास कैद रही उसने मुझे बहुत इज्जत से रखा, लेकिन आपसे वो बहुत नफरत करता है। मैं चाहती थी कि वो आपसे सुलह कर ले। अगर इस बारे में आपसे मशवरा लेती तो आपने लाजमन मना कर देना था, इसलिए मुझे आपकी लाइल्मी में ये कदम उठाना पड़ा। अपने पापा को तुमने इतना कमजोर समझा है कि एक सड़क छाप उसे कत्ल कर देगा। पापा, वो अंधेरे का तीर है, जबकि आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप छुप कर नहीं बैठ सकते और मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया, मुझसे मशवरा किए बगैर तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस मर्तबा फाजिल के लहजे में गुस्सा शामिल था। गोया उसने हिना की कहानी को सच मान लिया था और फिर तुम उससे मिलने के लिए अकेले कमरे में चली गई। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती फिर? पापा, मैं इतने दिन से उसके पास कैद रही, कोई ऊंच नीच ना हुई। अब घंटे दो घंटे में भी कुछ नहीं होता। यूं भी मैं आपकी बेटी हूँ, जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। बात समझने की कोशिश करो हिना। तेरे इस अमल से हमारे मुलाजिम क्या समझेंगे? हम कहाँ तक उनके सामने इस्माइल के किरदार की गवाहियाँ देते फिरेंगे? और अगर खुदा न खास्ता अखबार वालों तक ये बात पहुँच जाती तो हमारी जितनी सबकी होती उस बारे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और हिना से कोई बात न बन पड़ी। उसकी मुश्किल उसकी माँ की आमद से हल हो गई, जो मेरी बच्ची का नारा लगाते हुए अंदर दाखिल हुई और आते साथ उससे लिपट गई। बीवी की मौजूदगी में फाजिल ने इस मौजू को तर्क करना मुनासिब समझा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।